नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राजस्थान और हरियाणा सरकार मिलकर राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र तक पानी पहुंचाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। स्वदेशी लोकोमोटिव उत्पादन में भारत ने कीर्तिमान स्थापित किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स के छात्रों के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। चार्टर्ड अकाउंटेंट से अपनी कलम का ताकत का इस्तेमाल ईमानदारी से करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने लाडवा विधानसभा के कई गांवों में ग्रामीणों से सीधा संवाद किया और लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा, शुद्ध एवं त्रुटि रहित मतदाता सूची लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधारशिला है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के पचपदरा में कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के दौरान भारत के समय पर लिए गए निर्णय, प्रभावशाली रणनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के विवेकपूर्ण प्रबंधन ने देश को इस संकट पर काबू पाने योग्य बनाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जहां कई देश ईंधन की कमी से जूझ रहे थे, वहीं भारत ने संकट का सटीक आकलन किया, एक प्रभावी रणनीति तैयार की और देश की ऊर्जा सुरक्षा की रक्षा के लिए अपनी राजनयिक शक्ति का इस्तेमाल किया। राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में जल संकट के समाधान पर श्री मोदी ने कहा कि लंबा इंतजार अब समाप्त होने वाला है। राजस्थान और हरियाणा सरकार मिलकर शेखावाटी तक पानी पहुंचाएंगे। हाल ही में दोनों राज्यों में इस बारे समझौते पर मोहर लग चुकी है। इस समझौते के तहत हथनी कुंड बैराज से पानी राजस्थान लाया जाएगा। इसके लिए अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इसका लाभ सीकर, चूरू, झुंझुनू और आसपास के पूरे शेखावाटी क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ मिलने वाला है। इस परियोजना पर लगभग 34,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। साथियों, आने वाले समय में अपर यमुना बेसिन में रेणुका, लखवाड़ और किसाऊ बांधों का निर्माण पूरा होने पर राजस्थान को पानी का और लाभ होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में एक निजी कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि वित्त वर्ष 2013-14 से वर्तमान में रक्षा निर्यात लगभग 57 गुना बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि वृद्धि रक्षा विनिर्माण और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति और मेक इन इंडिया रक्षा प्लेटफॉर्म पर बढ़ते वैश्विक विश्वास को रेखांकित करती है। मेक इन इंडिया आज सफलता के नए कीर्तिमान बना रहा है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में पहले केवल 18,000 करोड़ रुपए की वैल्यू की थी, जो आज 28 टाइम्स 28 गुना बढ़कर 5.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई। मोबाइल एक्सपोर्ट तो करीब 163 गुना बढ़कर 2.6 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। साथियों, 2014 तक भारत 50,000 करोड़ के आसपास के ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट करता। आज भारत एक साल में 1,20,000 करोड़ रुपए के ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट कर रहा है। भारत ने 100 से अधिक देशों को इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक्सपोर्ट शुरू किया है। वर्ष 2026 में भारत का डिफेंस प्रोडक्शन मोर देन 1,78,000 करोड़ पहुंच चुका है। 8-9 साल पहले तक हमारा यह डिफेंस प्रोडक्शन केवल 46,000 करोड़ था। रक्षा मंत्री ने भारत की व्यापक विनिर्माण उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि स्वदेशी लोकोमोटिव उत्पादन में भी भारत ने कीर्तिमान स्थापित किया है। आज भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिन्होंने स्वदेशी हाई हॉर्स पावर लोकोमोटिव बनाया है। इतना ही नहीं, पहली बार दुनिया में इस इंजन को ब्रॉड गेज ट्रैक पर सफलतापूर्वक संचालित करने का कीर्तिमान भी भारत ने ही स्थापित किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। मुख्यमंत्री आज पंचकुला में प्रतिष्ठित पेशेवर कोर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट के छात्रों के राष्ट्रीय सम्मेलन प्रज्ञान 2026 को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। श्री नायब सिंह ने कहा कि आज भारत की दुनिया में वो पहचान बनी है जो गत 55 वर्ष में नहीं बनी। युवा साथियों, 2014 से लेकर के आज 2026 जिस गति से भारत आगे बढ़ रहा है, जिस गति से पहचान दुनिया के अंदर भारत ने बनाई है, मोदी जी की जो कार्यशैली है, मोदी जी का विजन एक एक कदम ऊपर भारत को मजबूत करने वाला कदम होता है।
प्रधानमंत्री जी ने द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की कार्यक्रम में आए थे, एक बात कही थी, आपके हस्ताक्षर की वैल्यू इतनी है, प्रधानमंत्री जी के हस्ताक्षर से भी ज्यादा आपका एक हस्ताक्षर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती की तरफ ले जाता है। उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट से अपनी कलम की ताकत का इस्तेमाल ईमानदारी से करने, हर एक हस्ताक्षर देश के निर्माण के लिए करने का और विकसित भारत के सबसे मजबूत सिपाही बनने का संकल्प लेने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज देश में हर महीने रिकॉर्ड जीएसटी संग्रहण हो रहा है, जो देश की बढ़ती हुई आर्थिक शक्ति का प्रतीक है। कर व्यवस्था को मजबूत बनाने में चार्टर्ड अकाउंटेंट का बड़ा योगदान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हर तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मनुष्य के विवेक और निर्णय क्षमता को प्रभावित नहीं कर सकती। तकनीक से डरना नहीं है, बल्कि तकनीक को अपना हथियार बनाना है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। यह समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज़ चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज लाडवा विधानसभा के गांव खेड़ी, दबदलान, घलोड़ी और भालड़ में ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। मुख्यमंत्री ने जन समस्याएं भी सुनी। मुख्य समस्याएं बिजली के कट व गांव के रास्तों को लेकर थीं। मुख्यमंत्री ने सभी समस्याओं को जल्द से जल्द सुलझाने का आश्वासन दिया। उनके साथ हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के अध्यक्ष धर्मवीर मिर्जापुर व पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा भी मौजूद रहे। हरियाणा के लोक निर्माण एवं जन स्वास्थ्य मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान का उद्देश्य प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में सही, प्रमाणिक एवं अद्यतन रूप से दर्ज करना है, ताकि लोकतंत्र की पारदर्शिता, विश्वसनीयता और निष्पक्षता को और अधिक मजबूत बनाया जा सके। वे हिसार में मीडिया को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शुद्ध एवं त्रुटि रहित मतदाता सूची लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधारशिला है। देखिए, एसआईआर में सारे के सारे वोटर अभी नए बनने हैं और आपके चैनल के माध्यम से भी सबसे निवेदन करूंगा कि अपने अपने वोट फार्म फिल करके, चाहे वो ऑनलाइन करें, चाहे वो जो बीएलओ जो घर घर दे रहे हैं फार्म, वो भर करके अपने वोट, नए वोट बनवाने का काम करें। एसआईआर जो है, इसमें कोई भी फर्जी वोट है वो काटे जाते हैं, नए वोट है वो बढ़ाए जाते हैं और जिन घुसपैठियों के जो वोट बन गए हैं वो वोट भी उसमें काटे जाएंगे। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने बरवाला में संत शिरोमणि कबीरदास जी महाराज के नाम पर एक चौक का निर्माण किए जाने की घोषणा की है। वे आज हिसार के बरवाला में संत शिरोमणि कबीरदास महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में संत महापुरुष विचार प्रसार योजना के तहत संतों और महापुरुषों से जुड़े महत्वपूर्ण दिवसों को पूरे सम्मान और गरिमा के साथ मना रही है। इन आयोजनों के माध्यम से हमारी युवा पीढ़ी को अपने संतों और महापुरुषों के जीवन, संघर्ष, त्याग और उनके महान विचारों से प्रेरणा मिलती है। मंत्री ने कहा कि संत कबीरदास जी केवल एक संत ही नहीं, बल्कि समाज सुधारक, महान चिंतक और मानवता के सच्चे उपासक थे। मौसम विभाग ने पंजाब और हरियाणा के अधिकांश हिस्सों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में कल से 8 जुलाई तक भारी बारिश, बिजली और गरज के साथ तूफान की संभावना व्यक्त की है। इसे देखते हुए चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। आज भी चंडीगढ़ सहित कई जगह हुई बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत मिली। मानसून के आगमन के बाद हुई वर्षा से अधिकतम तापमान में ही गिरावट दर्ज नहीं हुई। किसानों को भी फसल की बुवाई में लाभ मिलेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राजस्थान और हरियाणा सरकार मिलकर राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र तक पानी पहुंचाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचा। स्वदेशी लोकोमोटिव उत्पादन में भारत ने कीर्तिमान स्थापित किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स के छात्रों के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। चार्टर्ड अकाउंटेंट से अपनी कलम की ताकत का इस्तेमाल ईमानदारी से करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने लाडवा विधानसभा के कई गांवों में ग्रामीणों से सीधा संवाद किया और लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा, शुद्ध एवं त्रुटि रहित मतदाता सूची लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधारशिला है। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।